मौर्यध्वज एक्सप्रेस की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ टोल टैक्स की नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हनुमान कट पे, ये सामने हनुमान जी का मंदिर है और यही हनुमान कट है, जहाँ लगातार ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि हमने जो बताया था उस लेटर के आधार पे डीएम साहब का जो आदेश है उसमें कहीं से भी यहाँ टोल काटने को लेकर के जिक्र तो नहीं है और न ही यहाँ अवैध बैरियर लगाने को लेकर के है, लेकिन यहाँ मजबूर आपको दिखेंगे तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी जो जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं कि यहाँ लगातार खबर चलाने के बाद और लगातार टेलीफोनिक सूचना देने के बाद भी यहाँ अभी तक ये अवैध बैरियर लगा करके वसूली जारी है। और इस वसूली को लेकर के देखिए ये इनके हाथ में जो स्कैनर है, स्कैनर के माध्यम से लगातार यहाँ वसूली जारी है। और यहाँ किधर जाना है, कहाँ महुआ जाना है। देखिए अब महुआ जिनको जाना है उधर से रास्ता नहीं है, टोल उधर से कटा के जाने का नहीं है, नजदीक इधर से पड़ेगा। अब जिनको महुआ जाना है वो क्यों जाएगा मुजफ्फरपुर, ये सीधे इधर क्यों नहीं आएगा, जैसा कि तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ जो है ये लगातार इसी प्रकार से अवैध उगाही जारी है। और जिस प्रकार से चूंकि जिला प्रशासन की पूरी टीम इसमें किस लिए विवश है और क्यों विवश है ये समझने की बात है, लेकिन वास्तव में अभी तस्वीर आप यही देख सकते हैं कि यहाँ लगातार चूंकि बैरियर लगा करके और अवैध बैरियर खुद घोषित करके उसके बाद पुनः बैरियर लगा दिया और बैरियर लगाने के बाद यहाँ से अब उगाही जारी किए हुए है ये तमाम। और जिला प्रशासन कहीं से भी लगातार सूचना मिलने के बाद भी मजबूर और लाचार पहली बार जिला प्रशासन दिख रहा मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासनिक टीम है पूरे का पूरा ये मजबूर दिख रही है कि यहाँ अवैध बैरियर लगा के उगाही हो रहा है उसके निगरानी में, लेकिन वास्तव में अभी तक इस बैरियर को हटाने के लिए कोई आदेश या अगर लगाना ही है तो आप लिखित आदेश दे दीजिए। डीएम साहब से लिखित आदेश आप लोग नहीं ले रहे हैं क्या? आप क्या नाम है वो? रमेश कुमार तिवारी जी हैं आप, तो मतलब इसके इंचार्ज ना है यहाँ, अभी सुपरवाइजर हैं आप। अभी तक आपके पास इसका लगाने का तो आदेश आया दूसरा कि नहीं आया? अच्छा जो पहले था वही है, नया तो कोई आदेश नहीं आया है? नया कोई आदेश आप लोगों को मिला है यहाँ? होगा सर, अच्छा हमारे पास ही होगा, अच्छा ऑफिस में होगा, ऑफिस में होगा। लेकिन ये भाई साहब क्या नाम है आपका? अभी जो दिखाइए ऊपर हथियार दिखाइए अपना, ये देखिए ये जो है ये हथियार हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी के द्वारा यहाँ अवैध तरीके से उगाही की जाती है। हालांकि यहाँ टोल वसूलने का किसी प्रकार का जो यहाँ गाइडलाइन है वो नहीं है और न ही जिला अधिकारी के स्तर से इस प्रकार का कोई लेटर दिया गया। जिला अधिकारी को अगर वसूलवाना ही है तो अपना लेटर देकर वसूलवाए ना, लेकिन वो लेटर भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ लगातार अगर उगाही हो रहा है तो अब इसको रोकने में उनको क्या आपत्ति है और क्यों नहीं रोक पा रही है जिला प्रशासन इस अवैध उगाही को जो स्थानीय लोगों को। देखिए चूंकि रोड जिसका चर्चा किया गया है उनके 1289 वाले लेटर में, वो ये रोड है बगल में जो गांव से होकर के जाती है और यहाँ से कई गाड़ियां भी हमारे सामने भी गुजरी है, हालांकि छोटी गाड़ियां, लेकिन बड़ी गाड़ियां नहीं गुजरी, जिसको लेकर के लगातार जो कंप्लेन था चूंकि इधर से चूंकि गांव से होकर के रोड गुजर रहा है, जो सामने का रोड है जो टोल के जस्ट बगल से पैरेलल रोड ये गया हुआ है। लेकिन इसके बाद अभी भी जिला प्रशासन की टीम बिल्कुल लाचार और मजबूर दिख रही है इस टोल कंपनी के आगे कि वास्तव में टोल कंपनी इन्हीं का लेटर का गलत इस्तेमाल करके जिला अधिकारी के लेटर का में जिला प्रशासन के पूरे का पूरा टीम। सबसे बड़ी बात है एसडीओ साहब को लगभग अभी तक हमने जो एसडीएम है मुजफ्फरपुर के उनको अमित कुमार जी, जिनको लगातार मैं लगभग 10 फोन किया हूं, लेकिन वो उठाने से मतलब बिल्कुल उनका इनकार है, फोन उठाना बंद किए हुए हैं। हालांकि प्रशासनिक पदाधिकारी फोन, लेकिन यहाँ अवैध उगाही जिसको स्वयं जिला प्रशासन की टीम ने जांच करके अवैध घोषित किया था और आज यहां पुनः अवैध बैरियर लगा करके ही, जिसमें जिला अधिकारी ने यह भी लेटर नहीं दिया कि वास्तव में यह वैध हो गया, और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का उगाही जारी है तो समझ सकते हैं ये तस्वीर कि मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये अभी भी यहाँ इस प्रकार से स्कैनर से स्कैनिंग करके इनका जो टोल है यहाँ टोल वसूलने का। किधर जाना भाई साहब आपको, किधर जाना आपको, किधर जाना है? पिलखी जाना है। रहने वाले कहाँ के हैं? सकरा के रहने वाले। देखिए इनका घर सकरा है और जाना पिलखी है और इनका ये पिकअप है और इस पिकअप का यहाँ टोल वसूलाएगा अभी आपसे, डेली लेते हैं। अच्छा इधर से आपको जाने, अब उधर जाने का कोई मतलब तो है नहीं आपका, टोल की तरफ जाने का कहीं से मतलब है, लेकिन इधर से अगर जाना तो जबरदस्ती टोल वसूल रहा है। डेली में देखिए, अच्छा डेली कट रहा आपका टोल। देखिए ये भाई साहब मैसेज दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए डेली इनका टोल अभी कटा, अभी भी आ गया मैसेज
कितना रुपया कट रहा है आपका? 140 रुपया उधर से काटता है, एक बगल से। एक तरफ से 140, दूसरे तरफ से भी 140? नहीं, 140 और दूसरे तरफ से कितना कटता है? 70 रुपया। 70। हाँ। अच्छा, दोनों तरफ का 140 लगता है? नहीं, एक तरफ का। एक तरफ का 140। फिर डाउनिंग में अगर खाली करके जाते हैं हाँ। तो 70 रुपया लगता है। अच्छा, एक तरफ से 140 और दूसरे तरफ से रिटर्निंग खाली करके जा रहे हैं तो 70 रुपया। ये पूरे का पूरा, ये तो आपसे जबरदस्ती वसूला जा रहा है, क्योंकि आप टोल पे तो नहीं जा रहे ना? टोल पे काटना है, यहाँ नहीं काटना है। अब तो मतलब झगड़ा नहीं कर सकते हैं, अब डेली मतलब बेरिया लगा। क्योंकि आप व्यवसायी लोग हैं, झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं, यही कहना है आपका? कहाँ तक झगड़ा करें? अच्छा, कहाँ तक झगड़ा करेंगे? रहते 5-6 आदमी रहते हैं, मार बैठेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप ही बताइए। इसीलिए चाह रहे हैं कि आराम से जो है सो ठीक है काट लो भाई, मजबूर हैं, अब क्या करें हम, बिजनेस करने वाले लोग हैं आप। इसीलिए देखिए, इनकी मजबूरी का फायदा अब इनको सकरा जाना है। क्या भाई साहब, आप ही बोल रहे थे बहुत बेरोजगारी है, अब ये इनका रोजगारी कैसे होगा? कहाँ से उगाही करेंगे ये? आप तो इनका काट लिए, अब इनको सकरा जाना तो मैठी टोल पे क्यों जाए? देता है तू अपने घर से थोड़ा। अच्छा, ये जो है अब टोल पे क्यों जाए, सो बताइए आप। अब यहाँ इनको जाना सकरा है तो टोल पार करके पहले मुजफ्फरपुर जाना है, सकरापुर में जाना है, बेला भी जाना तो बेला शॉर्टकट, अगर इनको इधर से लग रहा था क्यों जाएंगे उधर टोल कटाने के लिए? अब ये बता रहे सकरा जाना है। देखिए, सकरा जाना है हमको, अभी सकरा मतलब सकरा। अब अभी घर है तो बोलिएगा कि सकरा जाना है। मतलब अरे घर है, खाली करके अगर हमको बगल में घर होगा तो घर नहीं जाएंगे, आप कहिएगा ना जबरदस्ती टोल कटा के जाओ और जबरदस्ती टोल काटिएगा। देखिए, यह जो है ये मनमानी है टोल कंपनी की, और लाचार दिख रहा है मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन। लाचार दिख रहा मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन कि वास्तव में इस न टोल को हटवा रहा है और न ही इस टोल को लगाने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी कर रहा है। ये तस्वीर है फिलहाल, और मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से लगातार हम इस चीज को दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है तमाम मैनेजर और ये सब मिल करके यहाँ अवैध उगाही करवा रहे हैं, और जिला प्रशासन इसमें मुखदर्शक की भूमिका में लगा हुआ बैठा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर। और इस हनुमान कट को लेकर के लगातार, इससे पहले सबसे बड़ी बात कि यही जिला प्रशासन और यह स्थानीय प्रशासन, जब स्थानीय लोग इसका विरोध करेगा तो उसके ऊपर एफआईआर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये टोल कंपनी लगातार 8 तारीख से 8 मई 2025 से, जो पहले खुद ही अवैध घोषित करके इसको हटवाया था, और 8 मई 2025 से लगातार यहाँ टोल वसूली करवा रहा है। हालांकि देखिए, हम लोग चैनल से हैं तो हम लोग इनको तो ना तो गाइडलाइन दे सकते हैं ना हटाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन दिखा जरूर रहे हैं कि वास्तव में तस्वीर क्या है और मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन की कितना विवश हो रखा है इस टोल कंपनी के आगे कि इनके ऊपर ना तो कार्रवाई कर पा रहा है, और हाथ उनके इतने बंधे हुए हैं कि वो एक लेटर नहीं दे पा रहे हैं कि वास्तव में टोल कंपनी लेटर के साथ, क्योंकि जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ, इन लोगों का ड्यूटी है यहाँ, इसलिए ड्यूटी अपना कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि ड्यूटी के बाद भी अब इन लोगों को एक लेटर नहीं दिया गया कि वास्तव में अब यहाँ टोल वसूली आप शुरू कीजिए, लेकिन उसके बाद भी बिना लेटर का, बिना चिट्ठी पत्री का यहाँ से ये टोल वसूलना लगातार जारी है। फिलहाल ये तस्वीर, और जिसको सकरा जाना है, पिलखी जाना है, वो यहाँ टोल क्यों देगा? जब भाई हमको टोल पे, आपको टोल पे वसूलना है, न कि यहाँ। जैसा कि जिला अधिकारी भी हमसे जब बात किए, हमने उनको फोन किया, उन्होंने बताया था कि वास्तव में टोल पे वसूलना है, लेकिन जिनको पिलखी जाना है, जिनको सकरा जाना है, जिनको महुआ जाना है, वो यहाँ टोल क्यों दे, इसको लेकर के लगातार शिकायतें यहाँ मिल रही थी। और अभी भी लोगों का जो शिकायत रहता है वो यही था कि वास्तव में हमसे जबरन टोल वसूला जा रहा है। जैसा कि भाई साहब अभी हमने सुनाया कि भाई साहब बता रहे हैं कि वास्तव में हमको जाना सकरा है, जाना महुआ है, तो हम टोल पार करने मैठी क्यों जाएं? आपको टोल वसूलना है, टोल पे आप वसूलिए, और आपका गाइडलाइन भी यही कहता है कि टोल के वसूली सिर्फ आप टोल पे ही कर सकते हैं, अन्य जगह पे नहीं कर सकते हैं। हालांकि 10 किलोमीटर का रेंज है, वहां अगर कोई भागती हुई गाड़ी अगर आपको दिखाई देता है तो उस 10 किलोमीटर के रेंज में अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ सकते हैं, या उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी ये टोल लगातार 8 तारीख से, आप स्थानीय हैं यहाँ के, आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, हम ही आ जाते हैं। क्या लग रहा है, जिनको महुआ जाना है, सकरा जाना है, मुरौल जाना है, वो टोल कटाने टोल टैक्स पे जाएगा? कहाँ जाएगा? टोल की जिम्मेदारी है कि आप टोल पे जो जाएगा उसका ना टोल कटेगा। यहाँ जो बैरियर लगा है, जिला प्रशासन पहले तो बोला कि अवैध है, हटा हुआ था, लगभग 3-4 महीना तो हटा था, अभी कोई लेटर नहीं। लेटर उस रोड को लेकर के, जो गांव से रोड जा रही है उस रोड को लेकर के है, अब यहाँ बैरियर लगा दिया उस चिट्ठी के नाम पे। क्या लग रहा है, जिला प्रशासन उसके बाद अभी भी मौन है, सूचना भी दिया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। क्या लग रहा है, जिला प्रशासन मजबूर दिख रहा है? जिला प्रशासन मजबूर दिख रहा है। देखिए यहाँ जो है, एक मिनट भाई साहब का ये स्कैनिंग जारी है, और ये स्कैनिंग जरा दिखाइए कीजिए, कहाँ जाना है बाबा?
धोलू सकरा। धोली सकरा जाना है। हाँ। अब ये सकरा जाना है इनको, ये क्यों जाएंगे? अब यहाँ टोल पे क्यों नहीं गए जो यहाँ टोल कटवा रहे हैं आप? सर उधर रास्ता इधर से, तो वहाँ कहाँ जाएंगे? रास्ता आपका इधर से है। हाँ। यहाँ तो बैरियर का कोई गाइडलाइन ही नहीं है, कोई आदेश नहीं, फिर भी यहाँ वसूली जारी है। अब ये आपको ये लोग का मर्जी है, आपकी मजबूरी है। भैया ये लोग की वो है। अच्छा हाँ भाई, तो टूल वालों का टूल वाले से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपका मतलब ही नहीं ना, है। हमारा उधर नहीं। से नहीं जाना, इसलिए आप इधर से जा रहे रोड हैं। ये है तो उधर कहाँ जाएंगे बताइए आप? अच्छा, आपको जाना है इधर से ही? हाँ, हमें लेकिन- यहाँ जाना 20 किलोमीटर पे। अच्छा, 20 किलोमीटर इधर जाना है, लेकिन मजबूरी है आपको कि अब ये जबरन टोल तो काटेंगे आपसे। हाँ। फिलहाल यही तस्वीर है। बढ़िए बढ़ाइए वाह। देखिए, अब ये समस्या है कि वास्तव में इस टोल कंपनी को अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया कि आप यहाँ टोल वसूलिए, लेकिन उसके बाद भी जबरन यहाँ टोल वसूली जारी है। जैसा कि दो गाड़ी वाले से हमने बात कराया कि जाना उनको ढोली है, जाना सकरा है, जाना उसको महुआ है, तो यहाँ आखिर वो क्यों टोल देगा? और अगर आपको टोल लेना है तो इसके पीछे टोल लगवाइए, हंस करके लोग टोल देगा। लेकिन ये देखिए, यहाँ लगातार जबरन इसी प्रकार से टोल का वसूली जारी है। और ये टोल देखिए, ये एक ड्राइवर और है, इनसे भी हम बात करते हैं। वास्तव में कहाँ जाना भाई साहब आपको? मुजफ्फरपुर जाना है, तो जाना है। इधर कहाँ जाएंगे? मुसहरी। मुसहरी जाना है जी। और आप टोल पे क्यों नहीं गए? टोल आपके यहाँ भी कट रहा, वहाँ भी कट रहा, फिर क्यों नहीं वहाँ कट कट रहा? रहा था, यहाँ मैं लोकल है, यहाँ बगल का है मेरा, जो इसी रास्ता में बगले में घर है। अच्छा, बगल में ही घर है, उसके बाद भी आपका टोल कट रहा है यहाँ? कभी भी करता है, अब क्या करें हम? तो टोल तो आपका सबसे बड़ी बात है, आप टोल तो दे ही रहे हैं। जी। अगर सुविधा होता तो उधर से जाके कटवा लेते, जी। लेकिन आप इधर जाना है आपको। इधर जाना है तो उधर तलक नहीं। अच्छा, जाना इधर ही है, इसीलिए उधर क्यों जाएं? और लेकिन उसके बाद भी जबरन इनसे टोल जरूर काट लिया गया, क्योंकि बगल में इनको। चलिए बढ़िए भाई साहब, बढ़ते रहिए। मुसहरी ब्लॉक में मेरा घर पड़ा, मुसहरी। बिल्कुल उस पार मुसहरी पड़ता है। जी जी। अच्छा, कौन गाँव हुआ आपका? गाँव मुसम्बती अखौरा। अच्छा, चलिए बढ़िए। देखिए, यहाँ जो है भाई साहब, मुसहरी ब्लॉक जाना है, तो मुसहरी ब्लॉक जाने वाले क्यों यहाँ से अब इनको टोल टैक्स से घूम करके अलग से इनका, तो अगर जो शॉर्टकट रास्ता है, स्टेट हाईवे जो बनाया, ये किसी का 1 रुपया पैसा नहीं है, सब आम जनते का 1-1 रुपया का टैक्स का पैसा है। लेकिन उसके बाद भी जबरन टोल वसूली लगातार यहाँ जारी है और जिला प्रशासन बिल्कुल मौन है। तो इसमें बहुत सारे सवाल जिला प्रशासन पे भी उठ रहे हैं और लगातार कमेंट के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो भी बता रहे हैं कि वास्तव में जिला प्रशासन विवश दिख रहा है, लाचार दिख रहा है। न तो चिट्ठी दे रहा है ओरिजिनल तरीके से, आप टोल यहाँ वसूली करवाना खूब करवाइए, लेकिन लाइसेंस के साथ करवाइए ना, कोई आरोप नहीं लगेगा। लेकिन आप न तो चिट्ठी दे रहे हैं और न ही अवैध जो लगा बैरियर है उसको आप हटवा रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है जिला प्रशासन की, एसडीओ पूर्वी की, और दूसरा एसडीएम पूर्वी के साथ साथ जो डीएसपी पूर्वी हैं उनको भी लेटर मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद ये लगातार अवैध बैरियर जारी है तमाम लोगों का। जैसा कि 2-3 ड्राइवरों से हमने बात कराया है और वो भी बता रहे हैं कि वास्तव में टोल उनको यहाँ भी देना, वहां भी देना है, तो वहीं क्यों नहीं देते? अगर उनको उधर से जाना होता तो। अब यहाँ जो टोल दे रहे हैं उनसे जबरन टोल वसूला जा रहा है, और वास्तव में जिनको उधर से जाना ही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जिला प्रशासन लगातार इस अवैध बैरियर, अवैध कट पे लगे जो बैरियर है या यहाँ से अवैध उगाही हो रहा है, इसको लगातार देख भी रहा है, लेकिन उसके बाद अभी तक इस पे ना तो इस पे कोई कार्रवाई हो पाया। यही अगर आम जनता की बात होती तो सबसे पहले एफआईआर आम जनता पे, जैसे इससे पहले हुआ, एक लोगों ने, स्थानीय व्यवसायी ने विरोध किया, उसके ऊपर एफआईआर तक कर दिया गया, उसके घर पे पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन उसके बाद हालांकि वो पार्टी टाइट था तो लगातार उसने कानून प्रक्रिया में आया, तो तब उसके बाद हालांकि उसको बेल कराना पड़ा। लेकिन ऐसे ही अगर आम जनता खोजने आ जाए तो तुरंत यहाँ एफआईआर का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अवैध खुलेआम 2-3 कैमरे लगे, देखिए ये ऊपर कैमरा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तमाम कैमरे लगे हुए हैं, और इन कैमरा की निगरानी में, और इससे भी महत्वपूर्ण कि लगातार मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार दिखा भी रहे हैं कि अवैध वसूली यहाँ जारी है, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि वास्तव में क्या तस्वीर यहाँ का है, और अवैध उगाही अगर हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन। फिलहाल ये तस्वीर मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, हालांकि परसों जब हम गए थे जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में तो उनका जो प्रोग्राम था कुढ़नी में था, जिसको लेकर के हम बैक होकर के आ गए थे। लेकिन अब पुनः प्रोग्राम, हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन में हम जाकर के जिलाधिकारी महोदय से इस पे एक बयान जरूर लें और अपने चैनल के माध्यम से जरूर चलाएंगे कि वास्तव में इस प्रकार की लाचारी आखिर क्या है जिला प्रशासन की, कि आखिर वास्तव में अभी जो है जिस प्रकार से यहाँ अवैध बैरियर लगा करके उगाही किया जा रहा है, आप अगर उगाही करवा ही ना तो एक लेटर दे दीजिए। अगर
जेन्युइन लग रहा है आपको यहाँ तो, लेकिन तीनों के तीनों ड्राइवर जिनसे हमने बात किया, जो गाड़ी के चालक है उनसे बात किया, उनको जाना ही इधर है तो यहाँ वो क्यों दें अपना टोल? सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारे चैनल के माध्यम से। फिलहाल हमारे चैनल से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने दर्शक हैं, उनसे अपील कि आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि प्रशासन को जो हम जगाने में लगे हुए हैं, ये प्रशासनिक तंत्र जगे और आगे की कार्रवाई करने में अपना विशेष रोल अदा करे। और निष्पक्षता, जिस प्रकार से निष्पक्ष कहने के लिए सिर्फ है और आम लोगों के लिए भाषा है कि निष्पक्ष, कदाचार मुक्त, ये सब आम लोगों के लिए बना हुआ भाषा है। कानून का पालन कराना आम लोगों के लिए है, ना तो इसके लिए टोल कंपनी या बड़े बड़े जो कंपनी है, इसके लिए कहीं से कोई गाइडलाइन नहीं कि वास्तव में टोल को लेकर के लगातार कोई गाइडलाइन दिए जाए। जैसा मन मर्जी है वैसे चला लीजिए, जहां मर्जी वहां बैरियर लगा लीजिए, जहां मर्जी उगाही करना शुरू कर दीजिए। यही तस्वीर फिलहाल और जिला प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई अभी दिख रही है, न तो लेटर दे रही है लीगल और न ही अवैध बैरियर को हटवा पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम दर्शकों का।